में आई बड़ी गिरावट और इस गिरावट ने लोगों का दिल दहला दिया। 1000 अंकों की गिरावट पलक झपकते आई। निफ्टी सीधा 25,000 से 24,000 तक लुढ़क गया। निफ्टी की बात तो एक जगह, लेकिन दुनिया भर के बाजार भी बड़ी तेजी से गिरते लुढ़कते नजर आ रहे हैं। ऐसे में डरना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए डर के आगे ही जीत होती है। तो इस डर के आगे कैसे बढ़ा जाए, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हम पड़ताल करेंगे निफ्टी के हाल की गिरावट की और आने वाले भविष्य को समझेंगे पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो के जरिए। तो यहां वहां की बातें सुनने से बेहतर है इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा पर्सपेक्टिव हासिल कीजिए वर्तमान गिरावट पर। क्या बड़ी संभावनाएं बन सकती हैं और क्या किसी बड़े संकट को आप नहीं देख पा रहे हैं, ये आज के वीडियो से आप जानेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। 25,000 पर ट्रेड कर रहा निफ्टी 24,000 पर ट्रेड करने लगा। बड़ा गैप आया। 600-700 अंकों की गिरावट एक ही ट्रेडिंग सेशन में दर्ज हुई। अनेकों शेयर्स गिर गए, टूट गए और अपने हाई से काफी नीचे के लेवल्स पर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य को लेकर के कुछ चिंता हो जाना स्वाभाविक है। लोग यह मान चुके थे कि बाजार कभी गिर ही नहीं सकता। कई सारी दलीलें दी जाती थी कि बाजार क्यों बढ़ता रहेगा, लेकिन यह गिरावट एक ऐसे संकेत के रूप में आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आइए मिलकर सोचते हैं, देखते हैं कि वर्तमान स्थिति किस ओर इशारा कर रही है, इस गिरावट का मूल कारण क्या है और भविष्य में किस प्रकार की स्थिति उभर सकती है। तो आज का यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा, समझिएगा और फिर एक ओपिनियन बनाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी की हाल की गिरावट को। शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो लीजिए चार्ट आपके सामने हाजिर है निफ्टी का, जहां पर आपको यह बड़ा गैप नजर आ रहा है। इस गैप को ध्यान से देखिए, यह कहलाता है ब्रेक अवे गैप। नए ट्रेंड के आगाज का यह सूचक होता है। तो एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, यह संकेत आ रहा है और यह जो गैप है इसको कहा जाता है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह डाइवर्जेंस। जी हां, निफ्टी के डेली चार्ट पर बिल्कुल स्पष्ट डाइवर्जेंस चार्ट पर देखने को मिल रही है। गौर से देखिए इस चार्ट को, दो पिक्स नजर आएंगे जो कि हाल में निफ्टी में कायम हुए। इन पिक्स का मुकाबला कीजिए जो आरएसआई पर पिक्स बन रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लीडिंग इंडिकेटर होता है और डाइवर्जेंस देखने के बेहद काम आता है। अब इसको अगर आप मिला करके देखते हैं तो आप देखते हैं हायर पिक्स ऑन प्राइस और उसके मुकाबले की जो पिक्स आरएसआई पर बनी है वो निचली है। ये इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जो बाजार की तेजी है ये बहुत टिकाऊ नहीं है, तो सावधानी बरतने का संकेत है ये। अब देखिए 24,400 पर निफ्टी में एक बड़ा सपोर्ट था जो कि इस सप्ताह टूट गया। डाइवर्जेंस आने के बाद सपोर्ट का भंग होना बहुत नेगेटिव संकेत होता है। तो डेली चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी के चार्ट पर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद ये जो ग्लोबल टेंशन और ग्लोबल स्ट्रेसेस हैं ये निफ्टी को नीचे धकेल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है निफ्टी के डेली चार्ट पर। अब आइए एक नजर निफ्टी के वीकली चार्ट पर भी डालते हैं। अब देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट बिल्कुल उलट तस्वीर आपको दिखाएगा। डेली चार्ट पर कमजोरी, डाइवर्जेंस, ब्रेकडाउन और गैप नजर आ रहा है, जबकि यहां पर अगर आप देखें तो अभी भी ताकत का ही परिचय निफ्टी का वीकली चार्ट दे रहा है। तो निफ्टी के वीकली चार्ट पर कुछ खास बदला नहीं है, मामूली से गिरावट आई है और कुल मिलाकर ट्रेंड अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। और यही चार्ट की खूबसूरती है कि जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका कालखंड है, उसी के अनुसार आपको दृष्टिकोण चार्ट के जरिए मिलता है। तो सही टाइम फ्रेम का चार्ट देखना बहुत जरूरी है। डेली चार्ट पर कमजोरी और वीकली चार्ट पर स्ट्रेंथ नजर आती है। देखिए ये तो बात हुई चार्ट्स की, लेकिन अगर आप एक बड़ी तस्वीर देखते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस पूरे शोरगुल में यह नहीं समझ आया कि इस गिरावट की मूल वजह क्या है। देखिए इस गिरावट की वजह भारत में नहीं, भारत के बाहर है। चार मुख्य वजह हैं मेरी समझ में। सबसे पहले तो देखिए फेडरल रिजर्व ने खेल खराब किया। फेडरल रिजर्व ने यूं तो बिल्कुल उम्मीद के अनुसार रेट को ज्यों का त्यों रखा और यह भी आशंका जताई कि शायद रेट कट करना पड़े, लेकिन उसके बाद जब डेटा आया तो डेटा बेहद कमजोर आया। बाजार को यह लगने लगा कि शायद फेडरल रिजर्व इकोनॉमी के डेटा को पढ़ने में थोड़ी चूक कर रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए। अब इस रिसेशन की चिंताएं पहले भी हमने कई बार ये स्वर सुने हैं। ना तो यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जाती है आसानी से और ना ही उसका कोई बहुत बड़ा असर बाजार पर पड़ता है, लेकिन उसके आशंका में कई बार हमने बाजार को लुढ़कते हुए देखा है। आप याद करेंगे कि जब जब ऐसा अवसर आया है तब तब खरीदारी करने के बहुत ही शानदार अवसर भारतीय बाजारों में प्रस्तुत हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मूल वजह गिरावट की फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट्स और उसके बाद जो डेटा आया है वो है, यानी कि रिसेशन में जाने के खतरे की वजह से यूएस मार्केट्स में हमने गिरावट देखी है। दूसरी वजह है जापान। अब देखिए जापान में तो भीषण गिरावट आते हुए हमने देखी। जिस तरह की तेजी बनी उसको नजर लग गई। जैसे ही लाइफ टाइम हाई पर जापानीज मार्केट पहुंचे, गिरावट आते हुए दिख रही है और आप देख रहे हैं कि किस तीव्रता से निके 225 इंडेक्स घटा है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि एक आउट परफॉर्मिंग मार्केट कई बार इस तरह से करेक्ट करता है। जापान में जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए कैरी ट्रेड पलटना पड़ा और यह बात आप सोशल मीडिया पर कई बार सुन चुके हैं, तो इसलिए मैं दोहराता नहीं हूं। लेकिन जापानीज मार्केट का ब्रेकडाउन वाकई में ट्रेंड को बदल देने की ताकत रखता है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि यह जापान का लोकलाइज्ड अफेयर है और इसका सीधा सीधा असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ेगा, इसकी संभावना कम है। तीसरा कारण है वॉरेन बफेट का निर्णय
और उनका निर्णय था कि वो एप्पल के अपने शेयर्स बेच रहे हैं। उन्होंने एप्पल के शेयर्स में भारी बिकवाली की, इससे भी यूएस मार्केट के पर असर पड़ा, काफी दबाव रहा और एप्पल के शेयर्स को बेचना एक बड़ी बात है। तो इससे ये पता लगता है कि उनका सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये तीसरी वजह है इस गिरावट की। और चौथी वजह खाड़ी का संकट, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप ये चारों वैश्विक कारण देखते हैं तो इसका कोई सीधा सीधा संबंध भारत से नहीं है। तो इन चार वैश्विक कारणों को अगर आप पूरी तरह मिला करके देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि भारतीय बाजारों से इसका कोई सीधा सीधा संबंध उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम सोचते हैं। हाँ, अगर दुनिया भर के बाजार गिरे तो उसका नेगेटिव असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ना तय है, क्योंकि सारे मार्केट एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। लेकिन हमारे बाजारों का जो फंड फ्लो है, जो लिक्विडिटी है, जो कन्विक्शन लोगों के मन में भारतीय बाजारों को लेकर के आ रहा है, उसमें कोई कमी आते हुए हमने नहीं देखी है। तो कुल मिलाकर चीजें उतनी खराब नहीं हैं जितनी की प्रथम दृष्टा दिखती हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव व्यू बनाने से पहले चार्ट्स को स्टडी कीजिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट को ऑब्जेक्टिवली स्टडी कीजिए, जो खबरें बाजार को नीचे ला रही हैं उन खबरों को भी एनालाइज करने का प्रयास कीजिए। तो कई बार आप रियलाइज करेंगे कि बहुत ज्यादा शोरगुल होता है लेकिन मुद्दे की बात कम होती है। और अगर आप उस बात के तत्व तक पहुंचते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि संकट उतना गहरा नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जरूर बाजार करेक्शन के लिए तैयार था, बाजार को अच्छे खासे बहाने मिल रहे हैं करेक्ट करने के लिए, रुकने के लिए, सांस लेने के लिए, क्योंकि बाजार बिना रुके बिना थमे बहुत बड़ी दूरी तय कर चुका है। इतनी बड़ी तेजी के बाद कुछ करेक्शन आना स्वाभाविक है और इसका स्वागत करना चाहिए। अगर बाजार कुछ और समय सुस्ताता है तो यह सबके लिए हितकारी होगा। कुल मिलाकर के निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, अच्छी खासी रेंज हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलता रहेगा, इंडेक्स कुछ समय तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो यह बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर दुनिया भर के संकट और नहीं गहराते हैं तो आपको इन्हीं स्तरों के आसपास निफ्टी में कंसोलिडेशन होते हुए दिख सकता है। अभी तक का अनुभव यही कहता है। तो कुल मिलाकर चीजें देखें तो ग्लोबल मार्केट्स के स्ट्रेसेस की वजह से बाजार में करेक्शन आते हुए दिखा। अब सवाल यह है कि जब इस प्रकार की खबरें आती हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, यह पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसी घटनाएं घटी है और कई बार ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो हर बार आपको मैं यही कहता हूं कि अपने विवेक से काम लीजिए, सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर पैनिक करके कोई निर्णय मत कीजिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से कुछ डरे सहमे थे, बाजार की इस तेजी को पचा नहीं पा रहे थे, हल्की सी गिरावट आई और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स आनन फानन में बेचना शुरू कर दिया। तो थोड़ा संयम रखिए, बाजार कहीं जा नहीं रहा है। हाँ, अगर आप पैनिक करेंगे तो जरूर आपको नुकसान हो सकता है, अच्छे शेयर्स आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो सोचिए, विचारिए, चार्ट्स देखिए और एक इंटेलिजेंट निर्णय लीजिए हर अपने निवेश के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल एनवायरनमेंट देखें तो चीजें काबू में है, तनावपूर्ण स्थिति है